हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबह सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। बच्चों इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.1 शुरू करने जा रहे हैं। हमने पिछला लेक्चर जो था मैथ्स 2 का 8 चैप्टर जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था बेटा, उसका बेसिक्स पूरा पढ़ लिया, पूरा बेसिक्स मैंने आपको बता दिया है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। अब इस एक्सरसाइज में क्या होगा, ये एक्सरसाइज में आप बेटा जनरली प्रोबेबिलिटी निकालोगे हर जगह। सिर्फ उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था, पिछले चैप्टर में भी एक दो जगह यूज किया था। पी क्यू बर्नौलीज ट्रायल यूज करो और आंसर निकालो, बहुत आसान है। ठीक है, आपको अगर प्रोबेबिलिटी चैप्टर आता है ना तो ये आपको इतना आसान लगने वाला है कि आप पॉज करके खुद से ट्राई करके जरूर देखोगे। नहीं करोगे करो, फिर भी करो, बिल्कुल देखना मत, डायरेक्ट सोल्यूशन पॉज करो और करो। ठीक है, ये भी आपको देखा हुआ सारी चीजें प्रोबेबिलिटी में आपने। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ नई बात नहीं होने वाली है, एक ही फॉर्मूला है। देखिए वो फॉर्मूला क्या यूज करने वाले हम पहले बता दूं स्टार्टिंग में लेक्चर के। P ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू NCX P का पावर x क्यूब इन ब्रैकेट n माइनस x। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करके सारे क्वेश्चन करने वाले हैं बस। ठीक है, चलो मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5 सक्सेसेस। ठीक है, तो देखिए यहाँ बोला गया डाई थ्रोन 6 टाइम, मतलब 6 बार डाई फेंका गया, मतलब n आपका 6 है। n तो पहले बता दिया कि 6 है। ठीक है, इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस, यानी हमें ऑड नंबर चाहिए। कौन सा चाहिए बेटा? ऑड नंबर। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस, मतलब हमने एक डाई फेंका 6 बार। ठीक है, तो 6 बार डाई फेंकने में आपको क्या क्या मिल सकता है? पॉसिबल आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6, क्योंकि डाई पे 6 फेसेस होते हैं तो हमें क्या क्या मिल सकता है? 1 2 3 4 5 और 6 से 6 मिल सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने n6 लिया। ठीक है सर, बिल्कुल। अब क्या बोला गया? गेटिंग एन ऑड नंबर, आपको ऑड नंबर मिलना चाहिए, आपको ऑड नंबर मिलना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 में कौन कौन ऑड है? 1 2 3 4 5 6 में ऑड कौन कौन है? सर 1 है, सर 3 और सर 5 है। बिल्कुल, चलो तो 5 सक्सेसेस के लिए निकालना है, मतलब यहाँ 6 तो यहाँ में 5 बार सक्सेस लेना है, यानी पी के वैल्यू जब निकालोगे आप, ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसा जुगाड़ करना है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू छोटा वाला एक्स आपका 5 रखना है आपको। बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी एक्स बड़ा एक्स इज इक्वल टू 5 के लिए, यानी आपको एक्स की वैल्यू यहाँ दी गई है। ठीक है, आपको एक बार मैं क्वेश्चन करूंगा तो और अच्छे समझेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे बेटा? ये 5 सक्सेस वाला मैं यही कर लेता इतने जगह में, या गए तो उधर चल जाएंगे। देखो मैं लक्ष्मण रेखा नहीं बना था फिलहाल, इधर चालू करते। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले तो आपको एन मिल रहा है यार। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें क्या लिखना है? एक्स आपका क्या है? गेटिंग एन ऑड नंबर। क्या है? गेटिंग एन ऑड नंबर। तो आपका जो x है वो क्या है? गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर। ठीक है, अब आगे देखिए बेटा, यहाँ तक हो गया गेटिंग एन ऑड नंबर। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो यहाँ आपको क्या मिल रहा है? x। देखो आपके जो पॉसिबल आउटकम्स है, जो सैंपल स्पेस है, वैसे लिखना तो नहीं होता है, फिर भी लिख देते 1 2 3 4 5 6। आप कंफर्टेबल होने तक लिखा करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो इसमें n ऑफ s 6 है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तब काम में आएगा। ठीक है, इसलिए लिखा मैंने। और आपका जो n है पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, n इज इक्वल टू 6, यानी टोटल जो आपका n है वो भी 6 है। तो इसका मीनिंग यही हो रहा है 6, ये एक ही है। ठीक है, ऐसे समझो आप। आगे देखो, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आपको ऑड चाहिए, क्या चाहिए? ऑड। तो ऑड कितने बेटा? ऑड आपके सिर्फ यहाँ 3, कितने? 3 ऑड नंबर। देखो 1 3 5। ठीक है, तो आप डायरेक्टली लिखोगे आपका जो p सक्सेस है, यानी पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस है। ठीक है, सक्सेस है वो कितनी है? 3/6। कितनी है? 3/6। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपकी p 1/2। तो p की वैल्यू आपकी आ गई 1/2। तो सर क्यू भी निकालना होता था ना? हाँ चलो क्यू भी निकालते। ठीक है, अब देखो यहाँ निकालते क्यू। क्या निकालते? क्यू। अगर p आपका 1/2 है तो क्यू कितनी? तो सर हमें पता है कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू होता है 1। Therefore we can write q is equal to 1 minus p, मतलब हम लिख सकते हैं q is equal to 1 minus p। तो ये हो जाएगा 1 minus 1/2। तो कितना आ गया? 1/2। ये हो गया आपका q। बिल्कुल, कोई दिक्कत ही नहीं, q भी मिल गया हमें। हाँ मस्त, आगे सॉल्व करें। चलो अच्छी बात है, q मिल गया। अब p क्यों मिल गया? अब क्या चाहिए सर? तो अब यहाँ हमें x पता है ना बेटा, x हमें 5 रखना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पहले लिखते जैसे कि हम हमेशा करते हैं। स्टार्टिंग का क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ, बाद में मत लिखना, आप भी मत लिखना। ठीक है, P ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू C, यहाँ NCX P का पावर x Q का पावर n माइनस x। ठीक है, चलो तो आगे देखो P x इज इक्वल टू कितना आ गया? ये आपका जो x है वो कितना आ गया? छोटा वाला x, छोटा वाला x आपका 5 है। देखो 5 सक्सेस बोला गया, मतलब 5। n कितना है आपका? 6 6 C 5। हाँ x की वैल्यू 5 है ना, n 6 है, तो
तो 6C5, ठीक है। फिर P कितना है आपका, P ऑफ x, तो P ऑफ x यानी 5, ठीक है। Q ऑफ आपका हो गया यहाँ n कितना है 6, तो 6 - 5, 6 - 5, ठीक। तो अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो P ऑफ x इज इक्वल टू 5। देखो 6C5 यानी 5 बार 6 को लिखना है, 6 5 4 3 2, वैसे भी एक का कोई लेना देना नहीं है, 5 बार तो आएगा। 5 को लिखो, 5 इंटू कितने हो गए, 5 का फैक्टोरियल लोगे तो 5 4 3 2 और 1, ठीक है। ये पूरा कैलकुलेट, तो कितना आंसर 6 आया, कितना आया 6। हाँ और एक फॉर्मूला था, भूल गया मैं आपको बताना, देखो ट्रिक में बताना भूल गया मैं पिछले लेक्चर में। देखो अगर आपको n-r मिले ना, ठीक है, n-1 मिले ना, तो याद रखना कि आपका जो आंसर है वो वही आ जाएगा, सेम टू सेम। छोड़ो ये ट्रिक, अगर आपको याद नहीं रहती है तो ऐसे सॉल्व किया तो भी चलेगा। देखो सिंपल है, 5 के फैक्टोरियल लिखने होंगे, 6 के लिखने होंगे 5 तक, मतलब वो खत्म हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ऐसे अगर एक का डिफरेंस हो तो ये अप्लाई होता है, ठीक है, दोनों में, ठीक है। नहीं समझा तो वो सिंपल ट्रिक लगाओ, तो क्या आया आंसर 6 आ गया, बिल्कुल ठीक है, इटसेल्फ आंसर वैसे के वैसे आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए P का पावर 5, तो P का पावर 5 है सर, तो P कितना है आपका 1/2, तो 1/2 का पावर 5, 1/2 का पावर 5। अब Q का पावर सर, Q तो हमें पता है सर 1/2, और यहाँ 6 - 1, तो 1/2 ही रहेगा, ठीक है। 6 - 5 1 आएगा पावर, ठीक है। तो P ऑफ x क्या आ गया आपका, P ऑफ x इज इक्वल टू 5 जो है उसका आंसर क्या आ गया आपका, देखो ये 1/2 है ना, तो 1/6 इंटू 5 का पावर 5 यानी कितना, 2 2 जा 4, ठीक है, और 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो यार 32 आएगा, ठीक है। आप करके देखो 5 बार, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है। तो हो गया, ऐसे आप वेरीफाई कर सकते चाहो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, धीरे धीरे करेंगे, फिर स्पीड से करना चालू करेंगे, ठीक है। ये हो गया 1/2, क्या आ गया 1/2, तो ये देखो ये कट गया 3 बार, और ये 3 से 32 नहीं कटता, तो आपका जो वैल्यू है वो आ गया P ऑफ x इक्वल टू 5 का 3/32, 3/32, बिल्कुल ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, 5 एक्सरसाइज के लिए आपका आंसर आ चुका है 3/32। तो ये पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, अब मैं सेकंड इसमें ही क्वेश्चन करने जा रहा हूँ एटलीस्ट 5 एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। चलिए नोट कीजिए बेटा, 1 2 एंड 3 हो गया। चलिए तो इसमें सेकंड क्वेश्चन करते हैं बेटा एटलीस्ट 5 एक्सरसाइज वाला। तो देखिए एटलीस्ट 5 एक्सरसाइज के लिए कैसे हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं ये मिटा रहा हूँ बेटा, या एक काम करते हैं अगले पेज पे कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। P हमें पता है 1/2, n हमें पता है, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा, यही करते ज्यादा बेटर, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी, ठीक है। वरना मैं पीछे जाऊंगा फिर गलती हो जाएगी, नहीं कोई चीज छूट गई तो और मुश्किल, ठीक है। तो यही करते हैं एटलीस्ट 5 एक्सरसाइज, ये तो हो गया, नोट कर लिया आपने, ठीक है। अब देखो सेकंड एटलीस्ट 5 एक्सरसाइज, एटलीस्ट बोला गया है बेटा, एटलीस्ट याद रखना, एटलीस्ट यानी आपका जो आपको जो P ऑफ x निकालना है, ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, मतलब कम से कम 5 चाहिए। जैसे सपोज सुनो, मैंने आपको बोला बेटा जाओ और कम से कम आपको कल 5 ग्राफ पेज लाने हैं, जिससे हमें ग्राफ, हमारा कुछ स्टैटिस्टिक का कुछ करना है, हमें ग्राफ बनाने हैं, बार ग्राफ बनाने हैं। तो मैंने बोला कम से कम बेटा हम कल 5 क्वेश्चन तो लेगी, तो 5 बार ग्राफ का पेजेस लेके आना, मतलब 5 ग्राफ पेज लेके आना, ठीक है, 5 ग्राफ पेज लेके आना, मतलब कम से कम आपको 5 लाना, उससे ज्यादा चलेगा, कम नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे मैंने सपोज बोला कि बेटा जाओ 5 चॉकलेट लेके आओ, कम से कम 5 चॉकलेट लेके आना, तो कम से कम 5 लाओगे, 5 से कम नहीं ला सकते, कम से कम 5 है, ठीक है। या आपके पापा ने आपको बोला कि बेटा जाओ और कम से कम आप ना कम से कम 2 किलो आलू लेके आना, ठीक है, उतना तो चाहिए ही चाहिए हमें, हाँ, कोई मेहमान आ रहे सपोज, तो 2 किलो आलू चाहिए, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 2 किलो तो चाहिए, इससे ज्यादा चलेगा, ठीक है, कम नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट 5, मतलब 5 तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा चलेगा पर कम नहीं, ठीक है। एक्चुअली इसका मीनिंग ये हो रहा है, मतलब जो आपका वेरिएबल है, ठीक है, वो 5 से बड़ा चलेगा, लेकिन 5 तो होना ही चाहिए कम से कम, ठीक है। ठीक है सर, तो इसको डिकोड कैसे करेंगे, तो हमें एक्चुअली यहाँ 5 की प्रोबेबिलिटी तो निकालनी पड़ेगी, साथ में 6 की भी निकालनी है, ठीक है, क्योंकि 6 बार फेंक रहे हैं ना, तो 5 और 6 दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। समझ, मैं और एक बार समझाऊंगा, रुको आप क्वेश्चन में, जिसको नहीं समझा एक बार रिपीट देखो, या मैं बता रहा हूँ वो सुनो, ठीक है। तो देखो x को अब लिख लेंगे आप, गेटिंग, ये गेटिंग हो गया, गेटिंग एटलीस्ट 5 सक्सेसेस, 5
सक्सेसेस, ठीक है। आगे चलो, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद बेटा, इसके बाद क्या लिखेंगे, देखो गेटिंग एटलीस्ट 5 सक्सेस, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलिए, अब हम क्या लिखेंगे आगे, आगे हम लिख लेंगे L तो पता है हमें N6 से करके N6 लिख लेते, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम, N6 इतना समझ गया ना, N6 लिख लिया, इतना क्लियर हो गया आपको, कोई डाउट इसमें नहीं, ठीक है। चलो सर, यहाँ तक क्लियर है, समझ गए ना, ठीक। एक एक स्टेप याद करने की कोशिश करो, खुद से करो, पॉज करो वीडियो को, मैं इसलिए थोड़ा शांति से कर रहा हूँ जिससे कि आपको समय मिले, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, एटलीस्ट 5 सक्सेस, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू बाइनोमियल, x बिलोंग्स टू बाइनोमियल। ऑड के लिए चाहिए, ऑड के लिए ऑलरेडी मैंने लिख दिया था पिछले इसमें n, p। तो यहाँ n क्या है बेटा, n आपका क्या है, n आपको पता है, n आपका है यहाँ, देखो यहाँ n है ना, n आपका यही है, तो n हर वक्त कॉमन रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका n, p क्या है, 1/2, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो वही रहेगी। देखो p की और q की प्रोबेबिलिटी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी ना, वही हर जगह यूज करनी है, ठीक है। मैंने दो मिटा दिया इसलिए, वरना आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो एक बार लिखो और बार बार यूज करो, ठीक है। p और q की प्रोबेबिलिटी वो कभी बदलती नहीं है, ठीक है, दोनों 1/2 थे, ठीक है। और के लिए चालू है सारा काम, ठीक है, कोई फर्क नहीं, ठीक है। x का लिख लिया हमने, उसके बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे, नहीं इस बार फॉर्मूला लिखेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो p ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 इज इक्वल टू p ऑफ 5 प्लस p ऑफ 6, ठीक है। आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू 5 और p ऑफ x इज इक्वल टू 6, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिखा, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे भी चलेगा, ठीक है। अब इसे फॉर्मूला लगाएंगे सर हम, ठीक है। फॉर्मूला लगाते बेटा, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, देखो x आपका 5 है, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, n यानी 6c5, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे p का पावर 5, q का पावर 6 माइनस 5, ठीक है, जो कि हमने अभी भी निकाला था पिछले इसमें, प्लस 6c6, ठीक है, p का पावर 6, q का पावर 6 माइनस 6, ठीक है। n माइनस x होता है ना, तो x भी 6 है यहाँ, तो ठीक है सर, बिल्कुल यहाँ तक तो क्लियर है। तो p प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 इज इक्वल टू, एटलीस्ट 5 था ना इसलिए मैंने 6 भी लिया, एटलीस्ट 5 था। देखो क्या बोला गया है, आपकी प्रोबेबिलिटी आपको 5 से ज्यादा निकालनी है, यानी 6 या 5 भी चलेगा, 6 भी चलेगा, दोनों चलेगा, ठीक है। दोनों हमें ऐड करना है, 5 और 6 दोनों, क्योंकि 5 तो है ही, उसके आगे के सारे यहाँ 2 ही नंबर है, उसके आगे 5 के आगे 6 है सिर्फ, ठीक है। 5 और 6 2 ही नंबर, इसलिए 2, ठीक है। अगर 7 होता तो 7 भी ऐड कर लेते, ठीक है। चलो, तो ये हमने प्रोबेबिलिटी में भी अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो रिकॉल करो थिंग्स को, आपको जल्दी समझेगा, ठीक है। इसका क्या आंसर आया था, इसका तो पूरा आंसर निकाला था हमने, याद है आपको कितना आया था, 3/32, इसका पूरा आंसर 3/32 था, याद है आपको, अभी थोड़ी देर पहले निकाला हमने 3/32, ठीक है। तो देखो ये प्लस, ये कितना है 6 और 6, तो सेम टू सेम जब होते, मैंने आपको कहा था एलसीएम जब होगा तो 1 लिखोगे, तो इसका हो गया 1, क्या हो गया 1, ठीक है। 1, ये 1/2 का पावर 6, ये हो गया 1 इंटू 1/2 का पावर क्या हो गया 6, ठीक है बेटा। अब q का क्या हो गया इंटू q क्या है 1/2 का पावर 0, ठीक है। तो आप चाहो तो लिखो ऐसे, वरना मत लिखना तो भी चल जाएगा, ये तो 1 ही हो जाएगा ना। जो किसी का भी पावर 0 इज व्हाट 1 बेटा, ठीक है, तो वो लिखो कुछ भी या मत लिखो, ठीक है। यहाँ 3/2 प्लस 1/2 का पावर 6 यानी 6 बार, तो 32 आया था हमारा 2 का पावर 5, तो और एक बार मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 32 इंटू 2 हो गया 64, कितना हो गया 64। तो यहाँ क्या लिखेंगे 64, तो 1/64 इंटू 1, इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 32 है, ठीक है। तो एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 64 आएगा, ठीक है। ऊपर नीचे से 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, मतलब 6 प्लस 1, ये देखो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो 6 प्लस 1, तो ये 7/64, तो ये हो गया p ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, क्या आ गया 7/64, ठीक है बेटा। चलिए, तो हो गया नोट, ठीक है। इसे ध्यान से देखना और इसे नोट करना। ये सेकंड क्वेश्चन था, इसमें एटलीस्ट वाली कंडीशन थी, इस कारण से थोड़ा हमें सोचना पड़ा। हमने वैसे प्रोबेबिलिटी अगर क्या करके रखा है तो ये हमें आसान लगेगा। जो बच्चा पहली बार देख रहा है वो 1-2 बार थोड़ा देखना है यहाँ, ठीक है, वो आपको पकड़ में आ गया तो आप सीखिए सारी चीजें, ठीक है। चलिए नोट कीजिए 1, 2 and 3, तो नोट कर लिया बच्चा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, अरे सॉरी इसमें 3 है ना, मैं कहा अगले पेज पे जा रहा हूँ, इसे मैं वापस से मिटा रहा हूँ बेटा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, इसके बाद डायरेक्टली ये नोट कर लिया होगा, ऐसी आशा है, ठीक है। चलो नोट कर लिया आपने, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब इसे मार्क कर लेते, मतलब एक क्वेश्चन हमारा निपट रहा है। 3 क्वेश्चन किया एक्चुअली हमने, एक नहीं किया हमने, 3 क्वेश्चन किए, ठीक है। इसमें 3 सब क्वेश्चन थे, एट मोस्ट 5। अब सुनो, एट
5 यानी 5 ज्यादा से ज्यादा 5 होने चाहिए। कितने? 5। ठीक है, मतलब आपको सपोज टीचर ने बोला, ठीक है, कि बेटा ज्यादा से ज्यादा तो इस महीने में 3 ही छुट्टियां मारना, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। 3 क्यों बोला? कि वो अब होगा कुछ, ठीक है, आप समझो कि 3। या आपके मम्मी ने बोला बेटा पहले तेरा वजन बहुत बढ़ रहा है, वजन कम करना है, ज्यादा से ज्यादा 3 रोटी खाना, उससे ऊपर मत खाना, ठीक है, डाइटिंग पे है तो ऐसा समझ लो। मतलब यहाँ ज्यादा से ज्यादा 5 सक्सेस चलेंगे, एटमोस्ट 5, एटमोस्ट 5। चलिए चले आगे। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं डायरेक्टली यूज करूँ क्या? समझेगा आपको, क्योंकि पी और एक्स हर बार निकाल रहे हैं, तो यहाँ एक्स का मैं लिख देता हूँ सिर्फ, ठीक है, थर्ड। देखो एक्स क्या हो जाएगा? एटमोस्ट 5 सक्सेसेस, ठीक है, एटमोस्ट 5 सक्सेसेस, ठीक है, क्लियर। चलो आगे देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना, एटमोस्ट 5 सक्सेसेस? अब आगे ध्यान देना, यहाँ तक क्लियर हुई बात, ठीक है। अब आगे आगे क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे x बिलोंग्स टू बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ n कितना है? 6, हर बार का पता है हमें। ये कितना आएगा आपका p आएगा 1/2, ये भी आपको पता है, ठीक है। यहाँ p और q की वैल्यू चाहो तो लिख लो, ठीक है, ये q है और ये p है, हर बार हमने लिखा है वो। आपको एग्जाम में अगर ऐसा सम आता है ना, तो एक बार p लिख लो, फिर इस्तेमाल करते रहो, पहले लिख लो फिर इस्तेमाल करो कंटिन्यू, ठीक है। चलो, तो ये 6 और ये 1/2, ठीक है, ये पता है आपको, ठीक है। अब आपका यहाँ x कितना है? तो छोटा x जो आपका p ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 5, मतलब इस बार प्रोबेबिलिटी हमें 5 के नीचे के सारे नंबर्स की निकालने, मतलब 5 1 2 3 4 5, यानी 5 4 3 2 1, 5 के इक्वल, एटमोस्ट 5, मतलब 5 चलेगा, 4 चलेगा, 3 चलेगा, 2 चलेगा, 1 चलेगा, 0 भी चलेगा, लेकिन 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 हमें ये नहीं चलेगा। क्या बोला मैंने? हाँ, हमें 6 नहीं चलेगा यार, ठीक है। तो अब 6 नहीं चलेगा सर, है ना, तो 6 नहीं चलेगा, मतलब क्या करना है हमें एक्चुअली? तो 6 नहीं चलेगा ना बेटा, तो यहाँ क्या करो? 1 माइनस p ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अब सर ऐसा क्यों किया? देखो सुनो, आप क्या करते हैं? यहाँ p ऑफ 1 निकाल दे, p ऑफ 2 निकाल दे, p ऑफ 3 निकाल दे, p ऑफ 4 निकाल दे, p ऑफ 5 निकाल दे। बाप रे, इतना सारा! 2 में तो हवा टाइट हो गई थी पिछले बार वो करते करते, है ना। 2 में कितना समय लग गया हमें सॉल्व करने में, तो इतना थोड़ी समय करेंगे बर्बाद एग्जाम में, ठीक है। तो क्या करना है? ये देखो मैंने आपको फिर सिखाया था, याद है आपको? ये इधर का अगर एरिया निकालना है आपको, ठीक है, तो ये अगर बहुत लंबा है, यहाँ से यहाँ तक बहुत सारे नंबर अगर आ रहे हैं, तो इसके पीछे अगर कम आ रहे हैं, तो एक काम करो ना, इसके पीछे वालों का निकालो और ये पूरे में से 1 में से माइनस कर दो, तो ये हटा दोगे तो यही तो मिलेगा, ठीक है। अब जिन्होंने प्रोबेबिलिटी देखा उनको अच्छे से समझ गए। देखो मैं वापस से बताने की कोशिश करता हूँ। अगर ये प्रोबेबिलिटी का कर्व है, ठीक है, और हमें इतना एरिया चाहिए, सॉरी हमें इतना एरिया चाहिए पूरा, ठीक है। देखो इसके पीछे कितना छोटा सा एरिया है ना, तो एक काम करो ना, ये छोटे वाले को जो ये हाइट रखा है मैंने, ठीक है, ये मैं ऐसे थोड़ा सा खराब तरीके से जो मैंने मार्क किया, ठीक है, ये अगर हम पूरे में से हटा देंगे तो हमें यही तो मिलेगा, क्योंकि ये पूरा कितना होता है बेटा? 1 होता है, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1, तो इतना एरिया हटा दो तो ये मिल जाएगा। वैसे ही ये, ठीक है, उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन CDF हमने वो ये सारी चीजें सीखी है, तो 1 माइनस किया मैंने, क्या किया? 1 माइनस, ठीक है। तो ये 5 के आगे वाली जितनी प्रोबेबिलिटी है वो मैं 1 में से माइनस करा, तो बची हुई किसकी प्रोबेबिलिटी? 5 के पहले वाले की, ठीक है। मतलब मैं सीधे सीधे बोलूं तो 6 की प्रोबेबिलिटी माइनस करूंगा, ठीक है, तो हमें ऑलरेडी 5 की मिल जाएगी, ठीक है, सिंपल बात है। तो 6 तो अकेले इसके आगे बच रहा है ना, तो सिंगल ही बचना, मतलब एक ही बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ p फॉर x इज इक्वल टू 6 ऐसे करना है, ठीक है। तो 1 माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा? देखो यहाँ हम लिखेंगे 6c6 माइनस, देखो 6c6 माइनस आपका क्या हो जाएगा? सॉरी क्या लिखा मैंने? 6c6 इंटू p का पावर x, यानी x यानी कितना? 6, q का पावर 6 माइनस 6, तो ये तो 1 बन गया, तो हमें पता है, ठीक है। ये भी 1 बन गया, ये p कितना आया? 1/2 का पावर 6, और ये इंटू 1, क्योंकि 1/2 का पावर 0 यानी 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ p का प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है, x इज लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है, क्योंकि 5 आज से बड़ा है, x से बड़ा है, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये साइन उल्टा इसलिए किया क्योंकि हमें इसकी प्रोबेबिलिटी माइनस करनी होगी ग्रेटर देन 5 के लिए, ठीक है, तब जाके हमें मिलेगा, समझ रहे हो ना? चलो ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे हम? ये क्लियर है, ठीक है। यहाँ से ये साइन हटा दो, ये साइन की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसे उल्टा कर दो, ठीक है, क्योंकि इससे बड़ा ही नंबर चलेगा, ये नहीं चलेगा,
ठीक है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू 5 बोल दिया नहीं, इधर अगर करोगे तो वो 5 का भी आ जाएगा मैटर, ठीक है, इसलिए तो यहाँ से भी हटा देते हैं अपने, यहाँ तो चाहिए ना, ये तो यहाँ का यहाँ है, ठीक है सही। अब यहाँ अगर आप क्या करोगे 2 का पावर 6, तो यहाँ 1 माइनस 2 का पावर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का पावर 6 कितना आया था बेटा, याद है 64, कितना आया था 64, यहाँ से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 63/64। देखो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 64 माइनस 63/64, तो P ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 5, मतलब एटमोस्ट 5, ठीक है, या तो 5 के इक्वल या 5 से कम ही, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 63/64। कैसा लगा बेटा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन एटमोस्ट का हमने थोड़ा अलग तरीके से किया है, क्योंकि इतना लंबा ऐड करते बैठेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 2 3 4 5 कितना लंबा हो जाएगा ना, इतना लंबा सब नहीं करना है, शॉर्ट में करना है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए 1 2 एंड 3, तो नोट कर लिया बच्चों। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, अ पेयर ऑफ डाइस थ्रोन 4 टाइम्स गेटिंग अ डबलेट। डबलेट यानी क्या, हमें या तो 1 1 चाहिए, या तो 2 2 चाहिए, या तो 3 3, या तो 4 4, या तो 5 5, या तो 6 6। डाइस, पेयर ऑफ डाइस बोला है ना, इसका मीनिंग क्या हो गया बेटा कि 1,1 से लेके तो 6,6 तक आपके पूरे आ गए 36, कितने 36 आते हैं ना आपके एन ऑफ एस, ठीक है, वो लिखने नहीं है यहाँ, ठीक है, इसलिए मैं भी नहीं लिख रहा हूँ। लेकिन डबलेट कौन कौन से होते हैं ये मैं जरूर बताऊंगा। देखो डबलेट यानी बेटा जब डाइस फेंकोगे तो 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 और 6,6, तो ये 6 आपको मिलेंगे, ठीक है डबलेट। तो इन्हें नोट कर लो, डबलेट इसे बोलते हैं, मतलब एक ही नंबर 2 बार रिपीट हो गया, मतलब पहले डाई पे भी एक है, दूसरे पे भी एक है, पहले डाई पे 2, दूसरे पे भी 2, पहले डाई पे 3, दूसरे पे भी 3, पहले पे 4, दूसरे पे भी 4, पहले पे 5, दूसरे पे 5, पहले पे 6, दूसरे पे भी 6, समझ रहे हो? चलो ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी तो 6 है बेटा, टोटल 6, देखो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ देखिए बेटा, यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन पढ़ोगे, देखो अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स, कितने बार 4 टाइम्स, ठीक है, मतलब 4 बार फेंका गया है, एंड डबलेट इज कंसीडर्ड एज अ सक्सेस, ठीक है सर। तो पूरा जो टोटल होता है ना एन ऑफ एस, ठीक है, टोटल जो एन ऑफ एस होता है, ठीक है, वो कितना होता है बेटा 36 होता है, कितना होता है 36, मतलब इसमें सैंपल स्पेस तो 36 आता है, अगर हम डाई का लिखे तो 1,1 से तो 6,6 तक 2 डाइस के लिए, ठीक है। अब यहाँ अगर आप ध्यान दोगे तो आपको जो x रैंडम वेरिएबल दिया गया, ठीक है, वो दिया गया है फॉर गेटिंग डबलेट, फॉर गेटिंग अ डबलेट, फॉर गेटिंग अ डबलेट, ठीक है बेटा। चलो फॉर गेटिंग अ डबलेट, अब ध्यान देना आ गया। अब क्या कर सकते हो आप, यहाँ तक समझ गया ना, अ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स, तो डबलेट आपको कितना मिल रहा है, इसमें से डबलेट आपको मिल रहा है 6 बार, यानी 6/36, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई सक्सेस की, तो 1/6, p आ गया आपका 1/6, और आपका q भी आ गया बेटा 1 माइनस p, यानी 1 माइनस 1/6, ठीक है, 1 माइनस 1/6। कुछ बोल रहा हो क्या मैं? बिल्कुल 5/6, देखो 6 1 6 6, तो ये 5/6, q आ गया 5/6। या एक चीज लिखना मैं भूल गया, वो लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, यही लिख लेते हैं, नहीं एक काम करते हैं, नीचे भी लिखा चलेगा, x follows binomial distribution for n क्या है 36, n आपका 36 है, ठीक है, याद रखना n आपका 36 है। 1 मिनट, 4 बार फेंका गया है ना, हाँ सॉरी 4 बार फेंका गया, 4 आपका है, नहीं 36 नहीं, सॉरी 4,1/6, 4 है, ठीक है, 4 ही बार फेंका ना आपने तो 4 ही बार फेंका, तो आपका n 4 है, वो 36 नहीं, वो तो टोटल सैंपल स्पेस है ना, n आपका 4 है। 1 मिनट, यहाँ साइड में लिख दूं मैं, n आपका 4 है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये टोटल है, ये टोटल है। आपने कितना फेंका 4, देखो पहले सेंटेंस में आपको n मिल जाएगा, ठीक है, पहले सेंटेंस में आपको n मिल जाएगा, n आपका 4 है, ये टोटल है, ठीक है, टोटल जितना फेंका गया, ये मिटा दो, ये आपने नोट कर लिया होगा, 36 पॉसिबिलिटीज है ना, उसमें के 6 आ रही है, ठीक है। अब चलो इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कैसे करेंगे बेटा इसे, 1 मिनट बाहर फंस गया, हाँ चलो अब बताओ, देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं, p ऑफ क्या हो रहा है, p ऑफ x इज इक्वल टू आपका x आ गया है, देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, यानी x आ गया आपका 2 बेटा, ठीक है। चलिए तो फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला क्या था NCR, तो n कितना है 4, और ये C R यानी x कितना है आपका, x अभी मैंने निकाला 2, ठीक है, मैं उधर भी लिख रहा हूँ, p का पावर क्या था x था, यानी 2, q का पावर 4 - 2 यानी n - x, ठीक है। तो ये इसके लिए क्या आ गया, 4 को लिखो आप कितने बार 2 बार, और यहाँ 2 का फैक्टोरियल, तो ये 2 तो 2 3 6, ठीक है, ये ट्रिक मैंने आपको पढ़ाई है ना,
4 या नीचे 2 है तो 2 नंबर लिखो, 4 में के फैक्टर के फैक्टोरियल के आगे के, तो 4 और 3, वैसे 2 और 1 भी होते हैं लेकिन 2 ही लिखने थे ना, तो ये नहीं लिखना, ठीक है। और ये जो भी नंबर नीचे उसका फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये खत्म, तो 6 आ गया, ठीक है बिल्कुल। अब आगे देखें, इनटू पी का स्क्वायर यानी 1/6 का स्क्वायर, 1/6 का स्क्वायर इनटू क्यू कितना है 5/6, तो 5/6 का पावर 2, ठीक है। 5/6 का देखो 5/6, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, 6 इंटू ये 1/36 हो गया, ठीक है, इंटू ये हो गया 25/36, ठीक है। तो 6 6 या 36, ठीक है। तो यहाँ हो गया 25/216, मल्टीप्लाई करके देख लो 216 आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया p ऑफ x इक्वल टू 2 की आपकी प्रोबेबिलिटी 25/216, ठीक है। तो ये आपका चांस है या यहाँ प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस इज 25/216, ऐसा सेंटेंस आप लास्ट में लिखना, ठीक है। चलिए नोट कीजिए बच्चों, 1 2 एंड 3, तो नोट कर लिया बच्चों। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखना बेटा, ये वो हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आपको जो बेसिक बताया था उसमें क्वेश्चन लिया था, याद है आपको, 10% डिफेक्टिव x, उस तरीके का, ठीक है। तो यहाँ x की जगह है आपके क्या है, फ्लॉपी है क्या, नहीं आइटम्स है, ठीक है। तो देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स, मतलब एक बहुत बड़ा बल्क है आपके पास आइटम का। सपोज आप ट्रक भर के कोई एक चीज लेके आए, सपोज में लेके आया कुछ चेयर्स लेके आए, चेयर्स, आइटम को आप चेयर्स पकड़ो, ठीक है। What is the probability that the sample of 10 atom will include not more than one defective atom, मतलब आपको क्या पूछा गया है कि 10 आइटम्स जो होंगे, ठीक है, 10 में से एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं निकलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब 10 में से एक ही डिफेक्टिव आना चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। देखो नॉट मोर देन 1, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 ही होना चाहिए, एटमोस्ट 1, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं आना चाहिए डिफेक्टिव, ठीक है। चलो, तो 5% डिफेक्टिव ऑलरेडी दिया गया, इसका मीनिंग क्या हो गया, देखो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा इसमें, 10 है ना आइटम्स, तो यहाँ n लिख देंगे हम 10, ठीक है, n तो आपको 10 दिया गया ऑलरेडी, ठीक है। p भी दिया गया है कि डिफेक्टिव आइटम कितने 5/10, ठीक है। तो डिफेक्टिव आइटम आपको p दिया गया है 5/100, तो कितना आ गया 1/20। तो क्यों निकाला, कौन सा मुश्किल है, 1 माइनस क्यों हो जाता है सर, तो 1 माइनस 1/20 तो कितना आ गया 19/20, ठीक है। तो Q भी आ गया आपका और यहाँ आपका P भी आ गया, ठीक है। कैसे निकाला सर आपने, ये तो 5 सिर्फ 5 था बेटा, परसेंट का मीनिंग होता है 5/100, याद रखना, ठीक है, कन्वर्ट करना होगा तो कभी भी, ठीक है। तो 5 × 5, 5 × 20 तो 100, ये तो पता होगा, डिवाइड ये भी, ये फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया 19/20, क्लियर हो गई बात, ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 10 atoms will include not more than one defective atom, मतलब एक से ज्यादा 10 का सैंपल कोई भी उठा लो उसमें एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, ये हमें पूछा गया, ठीक है। तो x belongs to binomial distribution, यानी x follows binomial distribution n, p पे, तो n 10 है और p कितना है 1/20, बिल्कुल, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करें आप, इसे क्वेश्चन को समझना है बेटा, कैसे आप अगर सोचते हो एक बार में आपको आ जाएगा, नहीं आएगा, धीरे धीरे ध्यान लगाते जाना है, क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है, होते जाएगा, ठीक है। तो x क्या आपका सर यहाँ, तो नॉट मोर देन 1, यानी x की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से छोटी होनी चाहिए, मतलब x इज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। नॉट मोर देन 1 बोला गया, मोर देन 1 का आप ऐसा मत कर देना, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, हाँ ये गलत है, इससे ज्यादा सारे लेने पड़ेंगे, बोला गया है एक हो या हो ही ना, एक हो या हो ही ना, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो p ऑफ x इज इक्वल टू 0 के लिए ऐड करेंगे, प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 1 के लिए, क्यों, क्योंकि एक भी आइटम डिफेक्टिव नहीं होगा तो चलेगा, या एक ही डिफेक्टिव आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। क्या बोला गया है, आइटम विल नॉट इंक्लूड मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, मतलब 10 में से एक डिफेक्टिव आया आए ही ना, एक आया आए ही ना आया तो चलेगा, अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा फॉर्मूला लगाना, जो कि हमारा हमेशा का रिचुअल सॉल्व करते समय, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा n क्या आपका 10, तो 10 में से एक आइटम सिलेक्ट किया, सॉरी 10 में से 0 आइटम डिफेक्टिव, यानी सिलेक्शन 0 का हो गया यहाँ, ठीक है। P ऑफ 0, Q ऑफ 10 - 0, ठीक है, 10 - 0 क्योंकि आपका x 0 है, ठीक है, प्लस
ये आ गया 10 में से एक आइटम डिफेक्टिव, P ऑफ 1 Q ऑफ 10 माइनस 1। ठीक है बेटा, चलो तो ये जीरो जब भी नीचे आता है तो NC जीरो क्या होता है बेटा 1 होता है। क्या होता है 1, तो ये क्या हो गया 1। ठीक है, ये P ऑफ जीरो भी 1। Q कितना होता है बेटा, Q आपका है 19/20। क्या है 19/20, तो ये हो गया आपका 10। ठीक है बेटा, 10 से 1 तो यहाँ आ गया बेटा 10। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ अगर नीचे 1 हो तो हमेशा आंसर वही आ जाता है जो नंबर ऊपर है। ठीक है, चलो तो P क्या हो जाएगा, P का 1, P कितना है आपका 1/20, तो 1/20 ठीक है इनटू इसका पावर 1 देने की कोई आवश्यकता नहीं है, 1 का तो वही आ जाएगा। Q का पावर 10 यानी 19/20 का पावर 9। ठीक है, 10 माइनस 1 9, तो यहाँ क्या हो जाएगा 19/20 का पावर 10। इसे सॉल्व नहीं करना है, ऐसे रखना है। ठीक है, ऐसे आंसर रखना होता है, इसे कैलकुलेटर में आप सॉल्व कर सकते बाद में। यहाँ कैंसिल हो गया तो 10 आ गया, सॉरी 10 टू द 20, तो यहाँ आ गया 1/2 19/20 का पावर 9। ठीक है, यही आपका है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है बच्चा, इसे सॉल्व बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, इसे सॉल्व करो कितना पड़ा आएगा, 19 को 10 बार मल्टीप्लाई करना है। कहा करते इसे ऐसे ही रखना है इसे। ठीक है, आपसे ये सॉल्व करना एक्सपेक्टेड नहीं है आगे वाले को। ठीक है, चलो एग्जामिनर को एक्सपेक्टेड नहीं है आपसे, आप सिर्फ आप ऐसा करने में यहाँ तक दिमाग लगाओ, यहाँ तक सही होना चाहिए। ठीक है, आगे जो है वो छोड़ दो इसे ऐसे। ठीक है, पीछे भी यही आंसर है, मैच कर लो आप। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 2 एंड 3, तो बच्चे नोट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ आप 19/10 को ना कॉमन निकाल सकते हैं। 19/20 को आप है ना 9 बार कॉमन निकाल सकते थे, 9 बार। ठीक है, 9 टाइम्स, मतलब इसमें से तो यहाँ एक बार 19/20 बचा। ठीक है, और यहाँ बचा +1/2। ठीक है, तो इसे सॉल्व करोगे तो भी चलेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो उसे सॉल्व करने के बाद आपको जो टेक्स्ट बुक वाला आंसर है वो मिलेगा। अभी मैंने चेक किया तो वहाँ ऐसा था। ठीक है, तो इसीलिए आप इसे सॉल्व करना, फिर आपकी इच्छा हो तो यहाँ इतना ही छोटा सा सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 5 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability that all 5 cards are spade, only 3 cards are spade, none is a spade. अब देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कार्ड्स में टोटल 52 होते हैं। ठीक है, इसमें से डिवाइड होते 13 13 13 13, मतलब टोटल 13 13 13 और 13, ऐसे 13 13 के 4 होते हैं। ठीक है, तो आप इसे बोल दो डायमंड, इसे मैं बोल रहा हूँ डायमंड। तो डायमंड ऐसे होता है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डायमंड से। ठीक है, डायमंड, फिर उसके बाद हम यहाँ ले लेते स्पेड। ठीक है, ये ऐसे पत्ती जैसा होता है, इसे स्पेड बोलते हैं। ठीक है, इसे क्लब बोलते, सॉरी इसे क्लब बोलते। ठीक है, मुझे अच्छे से याद नहीं है ये। ठीक है, चलो क्लब। ठीक है, अब इसे हम स्पेड बोलेंगे। ये देखो, ये कुछ इस तरीके से तीर जैसा बना लेता है, ये ऊपर हार्ट है एक्चुअली और इसके ऊपर तीर। ठीक है, तो इसे बोलते हैं स्पेड। ठीक है, यहाँ देखिए ये होता है हार्ट। ठीक है, हार्ट, तो देखिए इसमें है ना टोटल एक एस होता है। ठीक है, हर एक में यानी 4 टोटल एस 4 होते हैं। ठीक है, 4 किंग होते हैं और 4 क्वीन होते हैं। ठीक है, और 4 होते हैं इसमें जैक, जैक भी 4 होते हैं। ठीक है, हर एक में, तो इसमें टोटल 3 पिक्चर कार्ड होते हैं हर एक में, मतलब ये 10 तक नंबरिंग होते हैं, ए से लेके 10 तक। और फिर 3 पिक्चर कार्ड्स होते हैं, कौन से, पिक कार्ड्स, यानी किंग क्वीन और जैक। ठीक है बेटा, चलो तो अब यहाँ आपको मैं स्पेड के बारे में पूछ रहा हूँ। इन्होंने क्या बोला गया, ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड। ठीक है, मतलब इन्होंने 5 कार्ड ड्रॉ किए तो सारे के सारे स्पीड आनी चाहिए, ऐसा इनका बोलना है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, इतना नोट कर लो आप साइड में गई। ठीक है, इतना ही काम का है। अब इसमें रेड ब्लैक वाला भी कंसेप्ट होता है, लेकिन वो पूछा नहीं गया है, तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, एक्चुअली जो डायमंड होता है, ठीक है, और हार्ट होता है वो रेड होता है, क्लब और स्पेड होता है आपका ब्लैक। ठीक है, हाँ यही है शायद। देखो डायमंड और हार्ट जो है वो आपका होता है रेड और ये क्लब और स्पेड होता है ब्लैक। ठीक है, एक बार जरूर चेक करना है। ठीक है, चलो आगे देखो। 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन, ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड। ठीक है, तो सबसे पहले तो पी और क्यू निकालना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले पी निकालेंगे, तो टोटल 52। ठीक है, तो टोटल कार्ड्स है आपके 52। ठीक है, तो आपको स्पेड के बारे में बात करनी है, सिर्फ स्पेड। ठीक है, चलो देखते हैं। तो एक्स गेटिंग ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड, ऐसा लिख दो। ठीक है, या गेटिंग ऑल 5 कार्ड्स एज स्पेड। क्लियर हो गया तक बात?
क्लियर। चलिए ठीक है, आगे चलो मैं। ठीक है, अब देखो यार पी क्या हो जाएगा आपका, टोटल कार्ड्स कितने बेटा, टोटल है 52 और आपके पास कितने स्पीड 13, तो 13/52 कितना आ गया 1/4, यानी आपकी प्रोबेबिलिटी 1/4। और क्यू कितना होता है बेटा 1 - 1/4। ठीक है, तो यहाँ क्यू आपका 1 - 1/4 यानी क्या हो गया, ये हो गया आपका 3/4। कितना हो गया 3/4, तो क्यू आ गया आपका 3/4 बिल्कुल। ठीक है, पी आ गया 1/4 और क्यू आ गया 3/4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी बात। ठीक है, तो आपकी पॉसिबिलिटी है स्पीड मिलने की इसमें से टोटल में से 1/4 और 3/4। ठीक है, तो 5 कार्ड आपको निकालने। ठीक है, तो आपका जो n है वो एक्चुअली है 5। n कितना है आपका, एक्चुअली आपका n है बेटा 5। n कितना है आपका 5 है। n कितना है आपका 5 है, सही हो गया। चलो n आपका 5 हो गया, इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। n तो आपका 5 है बेटा बिल्कुल। ये मैं मिटा दूं ना, हाँ यहाँ मुझे जरूरत पड़ेगी जगह की इसलिए। ठीक है, तो n 5 है आपका, ये आपको पता है। ठीक है, n 5 है ना, 5 है क्या आपने। ठीक है, और आपका x भी यहाँ 5 है। क्यों सर x क्यों 5 लिखा आपने, देखो ना पांचों के पांचों कार्ड स्पीड होने चाहिए बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी पता है x फॉलोज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n, p, तो n है 5 और p आपका है 1/4। चलो सर, तो यहाँ लगा देते फॉर्मूला। हाँ, फॉर्मूला हम जानते हैं सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5। ठीक है, x इज इक्वल टू 5 बिल्कुल। तो ऑल 5 कार्ड्स का स्पीड चाहिए ना, तो इसलिए डायरेक्टली इक्वल टू 5 कर दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, अब डायरेक्टली लिख देंगे 5 ही निकालने हैं और 5 ही है ना, ड्रॉन 5 कार्ड निकाले, 5 ही निकाले और पांचों के पांचों, इसलिए डायरेक्टली इक्वल टू लिखा मैंने। ठीक है, वरना मैं कोई ग्रेटर देन लेस देन करता, वरना लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बोला गया डायरेक्ट 5 डालो। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है 5cx, x भी 5 है, देखो इस बार x भी 5 है, n भी 5 है, इस पे ध्यान देना। ठीक है, इन दोनों में। ठीक है, आगे क्या होता है p का 5, q का पावर 5 - 5। बड़ी खुशी होती है एक जन जीरो हो जाता है, तो एक जन जब जीरो हो गया तो ये बना जाएगा सीधे, क्यों तो लिखना ही नहीं मुझे। ठीक है, p का क्या लिखना है मुझे 1/4, तो 1/4 का पावर 5, q का 3/4 का पावर 0 हो जाएगा, जो कि लिख के भी फायदा नहीं है, 1 ही होने वाला। ठीक है, ये मैंने लिख दिया आपके रेफरेंस के लिए। ठीक है, वरना नहीं लिखते तो भी चलता। ठीक है, और इसका आंसर तो 1 ही आता है, जब सेम टू सेम होता है ना ऊपर नीचे, तो यही आता है, क्योंकि 5 बार 5 को लिखना पड़ेगा। ठीक है, 4 3 2 1 इसका पूरा, और ये भी 5 फैक्टोरियल 3 2 1, तो ये पूरे कैंसिल हो गए। देखो 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसे नोट करो। सॉरी, इसका क्या हो गया 1, तो सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो 1/4 का पावर 5, यही आपका आंसर आ गया। p ऑफ x इज इक्वल टू 5 आपका आंसर आ गया बेटा 1/4 का पावर 5। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए, ऐसे ही रहने, इसे सॉल्व मत करो। 4 का पावर 5 आप निकाल सकते हो, वैसे 16 का कर देना और उसको वापस से, यानी 216 को वापस से एक बार 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे अच्छा ऐसे छोड़ दो, ये हो गया आपके ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड के लिए। ठीक है, समझ लेना, पहले कार्ड का कंसेप्ट समझना, फिर धीरे धीरे पकड़ में आएगी चीजें। ठीक है, 13 मत लेना, बहुत से बच्चे क्या करते गेटिंग 13 कार्ड, 13 है नहीं बेटा, बोला गया है 5, निकालना भी है 5, तो क्या दिक्कत है, x = 5 से डायरेक्ट होना है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए 1 2 एंड 3, तो नोट कर लिया बच्चा। चलिए तो अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड। अब इसे तो मैं अलग इस पे करूंगा, ये रहने देता हूं मैं फिलहाल। ठीक है, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, मतलब कोई भी 3 कार्ड इस स्पेड है। ठीक है, चलो तो यहाँ हमें p पता है बेटा, p कितना है हमारा यहाँ 1/4। ठीक है, q कितना है बेटा आपका यहाँ 1/4, वो पिछला क्वेश्चन ही कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, वही क्वेश्चन है, सिर्फ अलग पेज पे कर रहा हूँ। ठीक है, q आपका 3/4, सॉरी 1/4 में 3/4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब यहाँ आपको पता है कि n आपका कितना है, n आपका 5 है, क्योंकि 5 कार्ड्स आर ड्रॉन। देखो 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया आपको, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, मतलब कोई भी 3। ठीक है, मतलब कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो कि x आपका 3 है। ठीक है, छोटा वाला है, तो आपका फॉर्मूला यहाँ आप डायरेक्ट लगा सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3, छोटा वाला x c, 5 में से 3 सिलेक्ट करने हैं, 5 में से 3 सिलेक्शन है ना, तो 3, ओनली 3। ठीक है, तो यहाँ p ऑफ 3 q ऑफ 5 - 3 इक्वल टू, यहाँ देखिए बेटा इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, हम कुछ वैसे करके देखते हैं, तो 3 फैक्टोरियल मिलता है, फिर 2 फैक्टोरियल मिलेगा बिल्कुल। तो इसमें से 5 × 4 × 3 × 2 × 1
1, तो ये 3 फैक्टोरियल तो खत्म है, मतलब ये 3 फैक्टोरियल खत्म, तो 2 फैक्टोरियल बचा है, 2 into 1, तो ये 10 ही बचा हमारे पास। क्या बचा? 10। तो यहाँ 10 p का क्यूब यानी 1/4 का क्यूब, 1/4 का क्यूब, और यहाँ q यानी 3/4 का क्यूब, 3/4 का क्यूब। ठीक है, चलो तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं आप इसे, या आप इसे सॉल्व करो आगे और आंसर निकालो। ठीक है बेटा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हार्ड नहीं है। यहाँ तो स्क्वायर था ना, सॉरी क्यूब नहीं, यहाँ स्क्वायर है। यहाँ क्या देखो 5 - 3 2 होता है, तो यहाँ स्क्वायर करो। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1/16 सिंपली, यहाँ हो जाएगा 9/64। ठीक है ना, 1/16, सॉरी 16 नहीं होगा, 3 का 64 होगा। यहाँ होगा 16, यहाँ हो जाएगा 16। देखो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यहाँ 4 का क्यूब। ठीक है, यहाँ 10, तो इसे सॉल्व करके आप आंसर आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके आगे सॉल्व करो इसे। ठीक है, आपके हवाले। अब चलिए तो यहाँ नोट कीजिए इसे, ये चौथे में का दूसरा है। ठीक है, 4th में का सेकंड है ये। ठीक है, चलो तो नोट कीजिए 1 2 and 3 हो गया। चलिए तो अब थर्ड देखते उसमें का नन स्पेड, एक भी स्पेड नहीं है। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर x = 0। तो ये बहुत ही आसान है बेटा, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ थर्ड वाला। ठीक है, प्रोबेबिलिटी x = 0 मतलब कोई भी नहीं है, तो यहाँ 5c0, फिर p का पावर 0 और q का पावर 5 - 0। ठीक है, तो ये हमें आंसर निकालना है, सिर्फ वैल्यू डाल के आपको सॉल्व करना है। मैंने आपको पूरा फॉर्मूला वगैरह बता दिया। ठीक है, इसके इक्वल में ये लेना है। तो यहाँ बच्चों हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है फिनिश करने वाले हैं हम यहाँ। ठीक है, यहाँ रुक जाते हैं, 4 क्वेश्चन हमारे हो गए। ठीक है, तो पहले 4 क्वेश्चंस अच्छे थे, हमने बहुत कुछ सीखा इससे, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड थे सारे के सारे। ठीक है, कुछ नया नहीं था ऐसा बहुत ही हार्ड। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हम पहले देख चुके हैं। पी क्यू कैसे निकालना, सिर्फ एक ही स्टेप बढ़ी है, वो है x बिलोंग्स टू b। ठीक है, और 5, n, p। ठीक है, ये हमें बढ़ गया है और कुछ नहीं बढ़ा। ठीक है, यानी x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे कि बचे हुए जो 8 क्वेश्चन है वो कवर करने की कोशिश होंगी, या 4 के 2 लेक्चर और बना देंगे। टोटल 12 है ना, तो 4 अगले लेक्चर में, उसके अगले लेक्चर में 4। तो ऐसे ही 4 लेक्चर में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिनिश कर लेंगे। तो पढ़ते रहे बच्चों, क्वेश्चंस लगाते रहे, आगे क्वेश्चन करके देखिए। जय हिंद, जय भारत।